जागरूक लोगों को बनाया जाए। उसके पहले सुरक्षा के नियम बने, बट जैसा होता है कि हम लोग का जब डेली रूटीन में आते हैं तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं। जैसे हम लोग साल में त्यौहार मनाते हैं ना, होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हर साल? क्योंकि हम जो घटनाएं हुई हैं हमारे इतिहास में पहले, है ना, उनको हम रिमेम्बर करें, वो हमेशा याद रहे। इसलिए हम लोग साल में एक दिन उनके नाम से रखते हैं। सेम ऐसे ही कि हमने पिछले साल क्या किया, कितने हमने गलतियां करी थी, क्या हमने सुधार किए थे, उसके लिए हम लोग एक सुरक्षा वीक रखते हैं, सो दैट कि आप लोग सुरक्षा के प्रति जागरूक बने रहें। ये मिस नहीं हो जाए कि मालूम पड़ा सब सुरक्षा के प्रति तो हम सजग हैं पूरी तरीके से, लेकिन हमको कुछ दिन बाद में हम धीरे धीरे वो चीज़ भूल गए कि सुरक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग हर साल एक सुरक्षा वीक का हम लोग आयोजन करते हैं, ताकि हम सुरक्षा के प्रति जो नई नई तकनीकी ज्ञान आ रहा है वो हम लोग अवेयर हों, वो हम लोग जितना अपना सकते हैं एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोग सुरक्षा के प्रति कितने जागरूक हैं और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन नए हो रहे हैं, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम लोग इस वीक में रखते हैं और एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं इसमें, कि एक दूसरे को बताते हैं। इसमें एक दूसरे की नॉलेज बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति हम लोग को मालूम पड़ता है कि सुरक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, सुरक्षा में हमारे को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, नई कौन कौन सी तकनीक आ चुकी है, वो सारे का सारा हम लोग इस वीक में रखते हैं, सो दैट कि आप लोग उतना अवेयर हों, आप लोग जागरूक बने। ये वीक जो है हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक सप्ताह का रहेगा। इस वीक में काफ़ी सेफ्टी वालों ने जो है आयोजन रखे हुए हैं, कई इसमें पोस्टर्स हैं, स्लोगन्स हैं, जो इसमें आप लोगों को भाग लेना है। जो भी आपके दिमाग में रहता है, जो आप बना सकते हो, जो आप सजेस्ट कर सकते हो, चाहे वो कविता के माध्यम से है, स्लोगन के माध्यम से है या चित्र के माध्यम से है, वो आप लोग बनाइए और उनको शेयर करिए। मैं आप लोगों को आज, चूँकि आज से स्टार्ट हो रहा है वीक, 1 वीक हमारे पास में है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी सब लोग हमारे श्रम भाई हैं वो चल के हिस्सा लेने का पर्पस ये है कि आप लोग जितना भी सुरक्षा के प्रति डिवोटेड रहेंगे, जितना भी आप सुरक्षा को मान देंगे, वो सुरक्षा जो है आपको उतना ही सम्मान देती है। हमारे साथ में जब दुर्घटनाएं होती हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना सुरक्षा को हम मान देना, यानी कि हम उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, तो हमारे साथ में दुर्घटनाएं घटित होती हैं। मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि सबसे पहले जब भी हम काम के ऊपर आते हैं तो हमारे को सुरक्षा के प्रति सबसे पहले सजग होना है। आपको जो परमिट लेना है, लोटो लेना है, ये सब मेरे ख्याल से आप लोग अवेयर होंगे, वो आप लोगों को करिए। देन उसके बाद में फिर आप साइट के ऊपर जो हम लोगों का सेफ्टी टॉक होता है वो आप देखिए। डीबीटी होती है, उसमें टूल बॉक्स टॉक में आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों को कोई जॉब असाइन किया गया, उसमें हमारे को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। फिर जिस जगह पे हम काम करने जा रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी है या नहीं है, उसकी हाउसकीपिंग हमारे उसमें आती है, हम हाउसकीपिंग करके काम को करें, नहीं तो उसमें दुर्घटनाएं होने के चांसेस बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में प्रॉपर टूल्स टेकल्स होने चाहिए कि हम जो भी काम करने चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप टेम्परेरी कोई भी करके बैठे और टूल स्लिप हो गया और हमारे को चोट लग गई। तो प्रॉपर हमारे पास में टूल्स भी चाहिए। तो उसके बाद में हम और ये बोलेंगे कि काम जब खत्म हो जाता है हमारा, तो बाकायदा हमारे को परमिट कैंसिल कराना है, लोटो क्लियर कराना है, देन उसके बाद में ऑपरेशन को देना है। अभी आज जब प्लांट हमारा ऑपरेशन में चल रहा है तो हमारे चैलेंजेस अलग हैं, और ये जो फेस होता है जब हमारा ऑपरेशन भी चल रहा है और छोटे छोटे काम भी चल रहे हैं, तो बहुत से हमारे जो श्रमिक भाई होते हैं वो प्रोजेक्ट माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाते हैं। प्रोजेक्ट माइंडसेट क्या होता है कि हमने आज काम किया, फिर हम कल आकर के उसी जॉब पे लगेंगे या कोई दूसरा करेगा। बट जब अभी ये फेस होता है